दिवाली में हम कई तरह की सुंदर सुंदर दिया बाजार से खरीद कर लाते हैं और जलाना पसंद करते हैं, पर इसे हमारा पैसा भी बहुत खर्च हो जाती है और साथ ही साथ समय भी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम घर पे ही दिए भी बनाएंगे और साथ ही साथ बाती भी। अगर हम घर में ही बिना कोई पैसे खर्च करके बहुत सारे तरह तरह की दिए बना सकते हैं, तो क्यों हम बाज़ार से बहुत सारा पैसा खर्च करके दिए खरीद कर लाए। तो चलिए दिए और बाती को कैसे बनाना है वो हम आज देख लेते हैं। तो दिए जलाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है बाती की, और यही बाती है अगर हम घर में बहुत ही आसानी से बना लेंगे तो बाज़ार से क्यों खरीद कर लाए। तो सबसे पहले आप इस तरह थोड़ा सा रुई या कार्टन ले लीजिए और इस तरीके से एक आपको अगरबत्ती चाहिए और अगरबत्ती को इस तरीके से आप खोल लीजिए और अगरबत्ती की जो डंडी है उसमें इस तरीके से थोड़ा सा इस कार्टन या रुई को घुमाएंगे तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमारा जो बाती है वो बन के तैयार हो जाती है। बहुत ही आसान है ये बनाना और बहुत ही कम समय भी लगती है ये बाती बनाने में। तो देखिए इस तरह से फ्रेंड्स आप बहुत सारे बाती को बना सकते हैं। तो चलिए आप बनाते हैं पानी में दिए। तो पानी में हम दिए जलाना पसंद करते हैं और पानी में दिए जलाने से देखने में भी बहुत ही सुंदर लगती है। तो अगर आप पानी में दिए जलाना चाहते हैं तो मेरे तरीके से दिए बनाकर ज़रूर देखिए। तो देखिए यह हमें लेना है एक मजबूत सा प्लास्टिक, किसी भी प्लास्टिक ले लीजिए। तो ये जो प्लास्टिक है हमारा जो नया शर्ट आती है, शर्ट के कॉलर में इस तरह का प्लास्टिक मतलब लगा रहता है, तो इसी प्लास्टिक का मैं आज यूज़ करूँगी। तो इसको तो हम फेंक ही देते हैं, पर ना फेंक कर आप इस तरीके से इस दिवाली में बहुत ही सुंदर दिए बना सकते हैं जो पानी में जलता रहता है और देखने में तो बहुत ही सुंदर लगती है। तो इस तरीके से हमें एक पैसा लेना है और इस तरीके से गोल गोल करके काट लेना है। तो लीजिए हमने इस तरीके से कई सारे मतलब बाती बना लिए हैं और इसको हमें कुछ भी नहीं करना है, बस बीच में थोड़ा सा होल कर देना है। किसी भी चीज़ से आप इस तरीके से होल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक बड़ा साइज़ का जो फ्लेक है वो ली हूँ और इस तरीके से होल कर दी हूँ। अब हम किसी भी एक सुंदर सा मतलब बर्तन लेंगे या आप इस तरह कांच की ग्लास भी ले सकते हैं, मतलब आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसी का यूज़ कर सकते हैं। या आप बड़ा सा थाली में भी इस तरह पानी में मतलब दिए को जला सकते हैं। कोई भी कलर लेकर थोड़ा सा कलर भी आप पानी में डाल सकते हैं, इसे देखने में बहुत ही बढ़िया लगती है। और अब हम थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे, क्योंकि दिवाली में सरसों का तेल से दिए जलाना शुभ मानी जाती है। तो अब हम ये जो प्लास्टिक में होल करके रखे थे उसको लेंगे और इस तरह बाती को डाल देंगे। तो इस तरीके से अगर आप पानी में दिए जलाना चाहते हैं तो इस तरीके से किसी भी प्लास्टिक को इस तरीके से होल करके आप बहुत ही आसानी से पानी में दिए जला सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको होल करके होल की बीच में आपको ये बाती को लगा देना है, बस आपका दिया जलता ही रहेगा। तो इस तरीके से किसी भी प्लास्टिक का यूज़ करके आप बहुत ही सुंदर दिया बाती जला सकते हैं पानी में। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। और अगर आप मिट्टी का दिया बाज़ार से खरीद कर लाए हैं तो पानी में इसको लगभग 1 घंटे के लिए ज़रूर छोड़ दीजिएगा और 1 घंटे के बाद इसको निकाल कर फिर सुखाकर इस दिए को अगर आप जलाएंगे तो ये जो दिया है बहुत ही कम तेल में बहुत देर तक जलेगी। मिट्टी के दिए में अगर आप मतलब पानी में इस तरह ना धोकर जलाएंगे तो देखेंगे ये जो दिया है बहुत ही तेल सोख करती है। तो एक काम तो आप ज़रूर कर लीजिए। और इसी दिवाली में हम बाज़ार से कई तरह की रंग बिरंगी मोमबत्ती भी खरीद कर लाते हैं, पर ये मोमबत्ती को अगर हम जलाएं तो लगभग 10 से 15 मिनट में ही ये मोमबत्ती पिघल कर गल जाती है और फिर हम दोबारा इस मोमबत्ती का यूज़ नहीं कर पाते हैं। पर अगर हम कुछ ट्रिक्स लगाकर मोमबत्ती को जलाएं तो ये मोमबत्ती को हम जितना मर्जी तक मतलब हमारा
जब तक मन ना भरे तब तक हम ये मोमबत्ती को जला सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए आप मोमबत्ती को गला लीजिए, फिर आप किसी भी बर्तन में इसको इस तरीके से डाल दीजिए। कांच में के बर्तन में डालेंगे तो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। फिर आप जो मोमबत्ती में बाती था उसी बाती को ले लीजिए और फिर इस तरीके से एक सेफ्टी पिन की मदद से इस बाती को इस तरीके से बीच में रखिए। देखेंगे जैसे हम मोमबत्ती खरीद कर लाए हैं बिल्कुल वैसे ही रहेगा, मतलब आप जलाएंगे फिर भी ख़त्म नहीं होगा। तो चलिए उसको भी साइड में रखते हैं जमने के लिए। और अब हम देखिए ये लिए हैं एक दवाई का पैकेट। इस तरह दवाई का पैकेट को तो हम फेंक देते हैं, पर देखिए कितनी सुंदर दिए हम इसी दवाई की पैकेट से बना सकते हैं। बस किसी भी एक छोटा सा कटोरी या दवाई का बोतल ले लीजिए और इस तरीके से बहुत ही सुंदर आप दिए बना सकते हैं। और फिर हम लेंगे एक कोई भी पानी का बोतल। पानी के बोतल से भी हम बहुत ही सुंदर दिए बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस पानी के बोतल को काट लेना है इस तरीके से और छोटा छोटा पीस कर लेना है। और ये जो हम प्लास्टिक लिए हैं इस तरीके से आप बनाएंगे तो पानी में बहुत ही आसानी से दिए को जला सकते हैं। पहले मैंने जो दिखाया आपको किसी भी प्लास्टिक का यूज़ करके दिए को जला सकते हैं, या अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मजबूत प्लास्टिक ना हो तो इस तरीके से पानी के बोतल को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हमने मोमबत्ती लिए हैं दिए बनाने के लिए, तो मोमबत्ती को हम पहले मतलब गला लेंगे। तो इस तरह जब मोमबत्ती पिघल जाए या गल जाए तब हम इस तरीके से दिए को मतलब दिए बना लेंगे। तो इसके लिए हम जो पहले बनाए हैं एक दवाई की पैकेट से दिए, तो वो दिए में पिघला हुआ मोमबत्ती को डालेंगे और कुछ हम बाती भी इसमें डालकर उठा लेंगे। इसको भी हम यूज़ करेंगे। और ये देखिए हमने एक मिट्टी की दिए में भी थोड़ा सा मोमबत्ती को दिए हैं, उसको भी हम इस तरीके से एक बाती लगाकर जलाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप मोमबत्ती का यूज़ करेंगे तो ये मोमबत्ती कभी भी ख़त्म ही नहीं होगा और बहुत ही आसानी से आप दिए बना सकते हैं और ये दिए बहुत देर तक जलेगी। तो चलिए हमने एक बर्तन में पानी लिए हैं और इस तरह जो हमने प्लास्टिक की बोतल से दिए बनाए हैं या बाती बनाए हैं उसको इस तरीके से दिए में लगाकर पानी में छोड़ देंगे। देखिए ये तैरने लगेगी और बहुत ही सुंदर से जलेगी। और ये जो हमने बाती को मोमबत्ती में डुबाए हैं उसमें भी थोड़ा सा पानी ऐड करके मिट्टी के दिए में जलाएंगे। तो चलिए फिर से हम बाती बनाते हैं और ये बाती हम बनाएंगे कलरफुल, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। और ये बाती बनाने के लिए हमने एक छोटा सा कटोरी में थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा कुमकुम को अच्छी तरीके से मिक्स किए हैं। उसको हम साइड में रखकर इस तरह थोड़ा सा कर्टन लेंगे और ये जो हमारा झांझरी होती है जो होल वाला उसको यूज़ करेंगे। इस तरीके से आप ये झांझरी का यूज़ करके बहुत ही सुंदर दिए बना सकते हैं, बाती बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से झांझरी की होल में आप डालेंगे इस कर्टन को तो और इस तरीके से हाथों में घुमाएंगे तो देखिए कितनी जल्दी ये बाती बन जाती है। और इस तरीके का जो बाती है हम बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं बहुत ही महंगे दामों में, पर अगर आप थोड़ा सा कर्टन लेकर इस तरीके से जो झांझरी होती है हमारा जो मतलब हमारे घर में जो झांझरी रहती है उसमें अगर इस तरीके से घुसाएंगे तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये हमारा बाती बन के रेडी हो जाती है। और देखिए ये कितनी जल्दी बनती है। तो फ्रेंड्स अगर आप एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं इस दिवाली में, घर में ही कुछ घरेलू जुगाड़ लगाकर दिया या बाती को बनाना चाहते हैं तो मेरे तरीके से आप एक बार इस तरह दिया और बाती बनाकर ज़रूर देखिएगा। आपका समय भी बचेगा साथ ही साथ पैसा भी। देख सकते हैं कितनी जल्दी ये हमारा बाती बन रहा है और देखिए ये बिल्कुल बाजार जैसा ही बन रहा है, बाजार से कोई भी कम नहीं होगा। इस तरह आप अगर घर में बाती बनाएंगे तो। और देखिए बनाना कितना आसान है। इस तरीके का जो होल वाला झांझरी है आपको लेना है और इस तरीके से हाथों की मदद से थोड़ा सा घुमाना है और हमारा बाती बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसको हम कलरफुल बनाने के लिए इस तरह जो हमारा कुमकुम का मतलब जो घोल है उसमें डालेंगे और इस तरीके से एक सुंदर सा हमारा बाती बन के बिल्कुल रेडी हो जाती है।
देख सकते हैं इस तरह कलरफुल बाती आपको बाज़ार में मिल जाएगी। बहुत ही महंगे दामों में हम खरीद कर लाते हैं, पर अगर हम घर में इस तरह कलरफुल बाती बना लें तो बाज़ार से क्यों हम खरीद कर लाए हैं। देख सकते हैं कितना आसान है ये बनाना। तो चलिए अब हम इस बाती को बहुत देर तक कैसे जलाएं। ये बाती तो जल्दी ही जल जाती है। तो आज मैं जो ट्रिक्स आपके साथ लाई हूँ, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो ये बाती को आप बहुत देर तक जला के रख सकते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी दवाई का इस तरीके का जो पैकेट है वो पैकेट को ले लीजिए और अच्छी तरीके से साइड को साफ कर लीजिए। दवाई की पैकेट में जो होल है उसको आपको अच्छी तरीके से खोल लेना है। और एक छोटा सा कटोरी में हम लेंगे 1 चम्मच घी, और घी में इस बाती को अच्छी तरीके से कोट करेंगे। और ये जो हमारा दवाई का पैकेट है उसमें इस तरीके से हम ये बाती को रखेंगे। तो इस तरीके से अगर आप दवाई की पैकेट में इस तरीके से बाती को रखेंगे तो ये जो आपका बाती है बहुत देर तक जलती रहेगी। लगभग पूरे रात ये बाती आप जला पाएंगे। तो बस इस तरीके से आपको रखना है। और फिर आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए तो आप जान पाएंगे इस तरीके से रखने के बाद हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा बाती पूरे रात तक जले। तो चलिए हमने सारे बाती को दवाई की पैकेट में अच्छी तरीके से लगा दिए हैं। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे लगभग 1 से 1.5 घंटा के लिए, जिससे ये बाती अच्छी तरीके से जम जाए। तो 1.5 घंटे बाद देखिए हमारा जो बाती है वो थोड़ा सा जम गया है। मैं पहले ही इसको निकल कर लाई हूँ। आप 1 से 2 घंटे ज़रूर रख दीजिएगा, इससे ये बाती बिल्कुल जम जाएगी। फिर आप इस बाती को अगर जलाएंगे तो पूरे रात ये बाती बहुत ही सुंदर जलती रहेगी। तो चलिए इस बाती को हम मिट्टी की दिए में निकाल लेते हैं और देखते हैं ये कैसी जलती है। तो चलिए हमने सारे बाती को बना लिए। अब हम एक एक करके सारे बाती को जला लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पानी में ये जो बाती है कितनी बढ़िया तरीके से जल रही है। और इस तरीके से आप एक सेफ्टी पिन की मदद से भी आप पानी में बाती को जला सकते हैं। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सेफ्टी पिन के बीच में बाती को रखना है। किसी भी एक मिट्टी का दिया लीजिए या किसी भी आप बर्तन में इस तरह बाती बनाकर जला सकते हैं। और देखिए ये देखने में कितनी सुंदर भी लग रही है। और ये जो हमने बनाए हैं दिए, ये भी जला लेते हैं मोमबत्ती से। तो मोमबत्ती पिघल कर हमने जो दिए बनाए थे वो भी देखिए कितनी बढ़िया तरीके से जल रहा है। तो अगर आप घर में ही दिए को बनाना चाहते हैं, एक भी पैसा इस दिवाली में खर्च करना नहीं चाहते हैं, तो मेरे तरीके से इस तरह दिए और बाती बनाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आपको आनंद भी आएगी और पूरे घर में आप इस तरह बाती या दिया बनाकर पूरे घर को रोशन कर सकते हैं। देखिए ये सारे बाती कितनी बढ़िया तरीके से जल रहा है। और ये जो कलरफुल मोमबत्ती है फ्रेंड्स, देखिए ये देखने में कितनी बढ़िया भी लग रही है। और ये जो बाती है हमने मोमबत्ती से बनाए हैं मिट्टी की दिए में, ये भी देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। और ये बाती जल्दी ख़त्म भी नहीं होता है, बहुत देर तक इस तरह बाती बनाकर आप जला सकते हैं। और ये जो बाती हमने बनाए हैं कलरफुल, फ्रिज में रखकर ये बाती भी बहुत देर तक जलेगी। देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से जल रहा है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह नए नए टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।